हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 21 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरिक करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्या है? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई आप लोग जानते हो, चाप क्या होता है ये। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की रेखा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, यहाँ से यहाँ तक की रेखा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो नीचे बना है इसी को हम क्या करते हैं? चाप करते हैं। वृत्त की इस रेखा को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो क्या होता है चाप की लंबाई? लंबाई को यल से लिखते हैं, तो ब्रैकेट में यल लिख लेंगे। चाप की लंबाई यल बराबर थीटा बटे में 360 इंटू परिधि, ठीक है, थीटा बटे 360 इंटू परिधि। थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60 अंश, यहाँ पे हम 60 अंश लिख देंगे, बटे में 360 फार्मूला से। परिधि, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 के स्थान पर 2 लिखेंगे, पाई के स्थान पर 22/7 लिख देंगे, और आर का मान कितना दिया हुआ है? 21, तो 21 लिख देंगे। अब इसको हम सरल करेंगे, तो 0 से 0, 6 से 36 6 टाइम में, 7 3 जा 21 3 टाइम में, 3 2 जा 6, 2 2 जा 1 जा 2। तो बचा क्या है यहाँ पे? 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई है? बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है? फर्स्ट सॉल्व हो गया, सेकंड क्या सॉल्व करना है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे? पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 21, तो 21 स्क्वायर है, तो 2 बार 21 स्क्वायर। थीटा कितनी है? 60 अंश, यानी 60 अंश, और अपान में 360 के फार्मूले से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 से 0, 6 से ये 6 टाइम में, 7 3 जा 3 से ये 2 टाइम में, 2 से 11, बचा क्या होगा आपका? 11 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? 11 मल्टीप्लाई 21 को 11 मिल जाए, 11 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 11 2 जा 22, और 1 आपका क्या ही था? 23, ठीक है। कितना है? 231। यूनिट इसका लिख लेंगे, मात्रक भी लिख देंगे, स्क्वायर सेमी। इस सेकंड आंसर आ गया। तो अब क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल जीवा के द्वारा जो वृत्त को 2 भागों में बांटा जाता है, उस क्षेत्रफल को वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग सूत्र लिखते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान 2, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी है? 21 स्क्वायर ब्रैकेट में पाई की वैल्यू 22/7, थीटा की वैल्यू
60 इंटू 360 माइनस साइन और थीटा की वैल्यू 60/2। तो 21 का 21 से मल्टीप्लाई कितना होगा 441। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 0 0 6 से ये 36 6 टाइम में। अब ये क्या करेगा 2 टाइम में 2 से 3 टाइम में कैंसिल होगा और ये 11 टाइम में। तो यहाँ पे क्या बचा 11/7 3 जा 21 माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और ये अपॉन में 2 इसका। तो क्या हो जाएगा 441 11/21 माइनस √3/4 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 441 मल्टीप्लाई 11/21 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 441 मल्टीप्लाई √3/4। अभी आपका क्या होगा 21 टाइम में कैंसिल और इसमें कैंसिल होगा तो पहले मल्टीप्लाई कर 11 जा 11 1 रिमेनिंग 11 2 जा 22 प्लस 1 23 माइनस इसको हम लोग पहले डिवाइड कर देंगे 441 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 110.25 और डिवाइड हो गया और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 तो 1.732। तो अब क्या करेंगे 232 ऐसे लिख देंगे नीचे उतार देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 190.953 ये आंसर आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर है। ठीक है, लगभग आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं बुकों में यहीं पर आंसर दिया हुआ है तो आप निश्चित रूप से परेशान होंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंसर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो वहां तक करिए, या अगर प्रूफ करने के लिए दिया है तो जहां तक कहा है वहां तक। ठीक है, तो ये आपका आंसर ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्या है क्वेश्चन नंबर 6? 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग लघु और दीर्घ के लिए? वृत्त की जीवा द्वारा ये दो भागों में बट रहा है। एक ये आप काला वाला भाग देख रहे हैं, दूसरा नीला वाला। तो नीला वाला जो भाग है वो आप देख रहे हैं कैसा है, बड़ा है, और काला वाला भाग कैसा है, छोटा है। तो जो ब्लैक पोर्शन यानी काला वाला भाग है वो कैसा होगा, छोटा है, तो लघु वृत्तखंड। तो सबसे पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र r² ब्रैकेट पाई थीटा अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान 2, ये फार्मूला होता है। इनमें हम वैल्यूज को रख देंगे। तो सबसे पहले r की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.14, तो यहाँ पर हम लोग 3.14 लिखेंगे। थीटा की वैल्यू 60 है, 60 बटे में 360 माइनस साइन थीटा, तो साइन की जगह पर साइन और थीटा का मान 60 बटे में 2। ठीक है, 0 से 0 6 से कटेगा 6 बार। अब बचा 15 का वर्ग 225, ये बचा 3.14 और ये बचा 6 माइनस साइन कौड़ी में साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कौड़ी में 3/2, तो कौड़ी में 3 यहाँ पर और 2 गुणे में 2 आ गया। 2 आपका कौड़ी में 3/2 का और 2 यहाँ से सूत्र से, तो ये क्या हो जाएगा 225
माइनस और ब्रैकेट के अंदर 3.14 बटे में 6 माइनस कड़े 3 का मान कितना दिया हुआ है 1.73, तो ये हम रख देंगे 1.73 बटे में 4। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे वापस 225 और 6 4 एलसीएम 12, तो 12 हो गया। 6 दूनी 12, तो 2 का इसमें पूरा होगा, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 का 2, 3 दूनी 6 माइनस 4 3 12, तो 3 का पूरा इसमें होगा, तो कितना है इसका आंसर 5.19। ठीक है, और इन दोनों को हम घटा दें तो 225 का 225 ही लिख देंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो आंसर आएगा 1.09 बटे में कौन आएगा 12। अब हम लोग क्या करेंगे इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 225 का 1.09 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 245.25 बटे में 12 अब इसको भाग दे दें, तो भाग देने पर भागफल 20.437, तो 3 अंकों जब निकाल के जोड़ देंगे। ये आपका क्या हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, इसका मात्रक क्या आएगा सेमी स्क्वायर। ठीक है, सेमी स्क्वायर। तो ये पहला आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी हुई थी, पहला आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे सेकंड पोर्शन के लिए। सेकंड पोर्शन में क्या करना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए भी सूत्र इसी तरीके से लगा सकते हैं, या दूसरा तरीका है वृत्त के क्षेत्रफल से लघु को घटा दें, यानी पूरे वृत्त में से यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से ये नीचे वाला घटा दें तो ऊपर वाला बच जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं 20.437। पाई की वैल्यू दिया हुआ है 3.14, आर की वैल्यू दिया है 15, तो 15 का वर्ग माइनस 20.437। 3.14 की जगह 3.14, 15 का वर्ग 225 माइनस 20.437। तो अब क्या करेंगे हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 706.5। ठीक है, अब इसको हम ऐसे उतार देंगे तो 20.437। अब इन दोनों को घटाना है तो इन दोनों को घटा लेते हैं, तो घटाने पर क्या आएगा आंसर 686.063। ठीक है, ये इसका लगभग मान आ गया। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो 2 चीजें पूछा था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इन दोनों को हमने निकाल दिया। वैसे एक बार देख लेते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2 होता है। आर का मान यहाँ दिया था 15, ये 15 लिख देंगे। पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ 3.14, 22/7 भी होता है 3.14, तो जैसा देगा वैसा करेंगे। तो यहाँ पाई का मान कितना दिया 3.14, ये मान हमने यहाँ रख दिया। थीटा का मान कितना दिया 60 अंश, ये रख देंगे, और बटे 360 सूत्र का रखकर सरल करेंगे। साइन थीटा, तो साइन की जगह साइन, थीटा का मान 60 बटे में 2, साइन 60 अंश का मान कौड़े में 3/2 होता है, ये लिख देंगे और 2 ऐसे लिख देंगे। बाकी का सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल
हाँ, हम लोग पाई आर स्क्वायर जानते हैं, तो पाई की वैल्यू रख देंगे 3.4 दिया है। आर की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर रख दिए, स्क्वायर कर दिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये इसको यहाँ पर ले आएंगे, रख देंगे, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर रखे हैं, अब देखिए इसको सरल करेंगे, सरल कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके की क्वेश्चन हम लोग को इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।